Welcome to Almighty God Jesus Ministry. प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को वेलकम है आज का लाइव फेसबुक और यूट्यूब में। और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को वेलकम कर रहा हूँ। जितने लोग आप परमेश्वर के जन हैं जो फेसबुक में लाइक और शेयर करते रहिए और कमेंट्स करते रहिए और प्रभु की महिमा करिए, क्योंकि इस समय में आज का संडे के दिन परमेश्वर मेरे जरिया काश एक वचन को आपके जीवन में प्रकट करने के लिए जा रहा है। ये परमेश्वर की आवाज़ है। इस आवाज़ को पहचानो, परमेश्वर के शब्द को पहचानो, परमेश्वर की आवाज़ को पहचानो कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर हर एक चीज़ों को जानता है, आपके हर एक परिश्रम को भी जानता है। आप मसीह यीशु में आप कैसे चल रहे हो ये भी प्रभु जानता है। आप कैसे प्रार्थना कर रहे हो ये भी प्रभु जानता है। आप कैसे बात कर रहे हो ये भी प्रभु जानता है। आप चार लोगों के बीच में क्या बात कर रहे हो ये भी प्रभु जानता है। आप बंद कमरे में क्या बात कर रहे हो ये भी प्रभु जानता है। जागरूक हो जाइए, होशियारी रहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा सृष्टिकर्ता खुदा वो हमारे साथ है। आपके कष्टों को देख रहा है, आपको दुखों को देख रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स को देख रहा है, आपका सब कुछ देख रहा है। लेकिन आप कैसे विश्वास से, खराई से, प्रभु के डर से, भय से अगर आप परमेश्वर के वचन में चल रहे हो, परमेश्वर की बातों में चल रहे हो, प्रार्थना में चल रहे हो, लगातार नित्य प्रार्थना में बने हुए, अपने आप को पवित्रता में, अपने आप को पवित्रता करके प्रभु के लिए अगर बलिदान चढ़ाया और पवित्र लाइफ तू जी रहा है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है आज आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। तो हम शुरुआत करेंगे उस जीवित परमेश्वर का वचन के द्वारा। हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर का शब्द, जो शपथ परमेश्वर ने दिया है, जो वचन परमेश्वर ने दिया है, उस वचन के जरिया प्रभु आपसे बात करने के लिए जा रहा है। यह सब लोग सही सुन रहे हो। और परमेश्वर को वचन को पवित्र आत्मा से ग्रहण करना, ये कोई ऐसे छोटी बात नहीं है। ये कोई मनुष्यों ने लिखा हुआ बात नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है। वो परमेश्वर का वचन को अगर आपके जीवन में काम होना है, या परमेश्वर का वचन से आपको चलना है, या परमेश्वर का काम होते हुए देखना चाहते हो, यह है परमेश्वर का वचन। जी, इस समय हम वचन को पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियन 15 अध्याय 58 वचन हम पढ़ेंगे। जी, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। यहाँ पर क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? क्या कर रहा है? सबसे पहले आप किस प्रॉब्लम में, किस दुख में, कैसे कष्ट में, कैसे संकट में, कैसे परिस्थिति आपके जीवन में काम कर रहा है, उसको मत देखिए। आप वो स्ट्रांग बन जाइए और अपने आप को सामर्थ्य समझिए, अपने आप को पावरफुल समझिए, और आप परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर का धन्यवाद में, स्तुति करने में, प्रार्थना करने में और परमेश्वर का वचन में चलने में हर एक समय क्या करो? तैयारी के साथ रहो। क्या कह रहा वचन? वहां पर क्या करने के लिए बोल रहा है वचन? क्या बोल रहा है? क्या करने के लिए बोल रहा है वचन? दृढ़ और अटल रहो। दृढ़ और अटल रहो, हाँ, और प्रभु के काम में हालेलुया। सर्वदा बढ़ते क्या जाओ। बता रहा है परमेश्वर का वचन? प्रभु के काम में, मतलब यीशु के काम में, परमेश्वर के काम में आप क्या करना है? हर दिन, हर घड़ी, हर पल प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, पवित्रता के द्वारा, धन्यवाद के साथ हमेशा प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, और कैसे? आत्मा में होकर प्रार्थना करना है।
बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, कई घंटों तक प्रार्थना करते हैं, कोई आंसर नहीं मिलता है, कोई काम नहीं बनता है उनका, उनका जीवन में कोई चेंजेस नहीं होता है, उनके लाभ कोई पवित्रता में नहीं है। हालेलुया। उनका उनका काम पवित्रता में नहीं है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा से प्रभु को खोजो। आप जो भी कष्ट कर रहे हो, आप कैसा भी कष्ट कर रहे हो, अगर आप प्रभु में, आप परमेश्वर को वचन से, आप डर से, भय से प्रभु में चल रहे हो, सब कुछ परमेश्वर देगा। अगर आपके जीवन में चुगली लगाना, किसी के बारे में बुराई बोलना, किसी के बारे में पाप के विषय में बात करना, गलत चीजों के विषय में बात करना, किसी को नीचे ऊंचा दिखाना और उसको तुच्छ जानना, या आप अपने आप को बड़ा समझ रहे हो, या आपके जीवन में आप हर दिन पाप करते जा रहे हो और कह रहे हो कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, कुछ नहीं है। प्रभु कह रहा है, यहाँ का वचन में कह रहा है, आप प्रभु के काम में लगातार, हमेशा एक डर, एक भय के साथ, एक डरिंग के साथ, परमेश्वर आपके साथ है, ये विश्वास करना है आपको। फिर क्या कह रहा वचन? क्योंकि हाँ, क्योंकि यह जानते हो हाँ, कि तुम्हारा परिश्रम तुम्हारा जो परिश्रम है प्रभु यीशु में व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ नहीं है। तो इसका मतलब है, आप 2 साल से, 3 साल से, 1 महीना, 4 महीने, 5 महीने से अगर तू कष्ट उठा रहा है, अगर तू प्रभु में बना है, तू, तेरा विश्वास प्रभु में बना है, तेरी आशा प्रभु में बना है, तू प्रार्थना में बना है, तू नित्य प्रार्थना कर रहा है, तू कष्ट कर रहा है, तू चर्च जा रहा है, प्रभु का वचन सुन रहा है, और तू अपने आप को संभाल कर रखा है, और आपने पवित्रता को संभाल के रखा है, और वचन में बढ़ते जा रहा है, प्रार्थना में बढ़ते जा रहा है, लेकिन मसीह यीशु में यह व्यर्थ नहीं है। आपको ब्लेस है, आपको आशीष है, आपकी बरकत है। आपको बरकत क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि तुम हमेशा चाड़ी। और मैं इस बातों को कहना चाहता हूं, अगर कोई अभिषेक दास है, जो सेवक है, परमेश्वर के दास है, परमेश्वर का सेवा करते, अभिषेक दास है, उनके द्वारा दुष्ट आत्मा निकलती है, उनकी प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे होते हैं, उनके द्वारा आपको डिलीवरेंस मिलता है, उनके द्वारा तुमको छुटकारा मिलता है। अगर ऐसे दास का विरोध में अगर तुम बात कर रहे हो, या कुछ गलत बात कर रहे हो, या पीछे जाके किसी के सामने गलत गलत बातों को बोलना, उसको फुलाना, फिर वहां से आके उसके चुंगले लाके इसको बताना और उसको फुलाना, और तुम्हारा दिन और रात संसार की ओर ध्यान लगा है, और संसार की बातों में आप जा रहे हो, संसार के वचन के अनुसार जी रहे हो, और थोड़ा देर आकर प्रभु से प्रार्थना करके, प्रभु मेरे हालात क्यों हैं, मेरा प्रॉब्लम ऐसा क्यों है, मैं क्यों कष्ट में हूं, मेरा जीवन में बीमारी क्यों है, मेरा जीवन में प्रॉब्लम क्यों है, ऐसा अगर प्रश्न प्रभु से पूछोगे, तुम्हारे परेशान का कोई उत्तर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तूने दुष्टता के काम किया है, विरोध काम किया है। तेरा काम क्या था? तू परमेश्वर के साथ क्या करना चाहता? धन्यवाद के साथ प्रार्थना, पवित्रता में चलना, प्रभु का वचन से चलना, डर से चलना, भय से चलना। जिस दास के द्वारा तुम्हारा डिलीवरेंस होती है, जिस सेवक के द्वारा तुम्हारा दुष्ट आत्मा निकलती है, जिसके द्वारा तुम वचन को सुनते हो, वचन में आत्मिक जीवन में बढ़ते हो, और उसी का विरोध कर रहे हो। मतलब किसका? यीशु का विरोध, प्रभु के दास का विरोध। तो आपके जीवन में कष्ट आना ही आना है, क्योंकि आपका जो परिश्रम है, आपको जो कष्ट और दुख उठा रहे हो, आपके पाप के खातिर, आपके मुंह से आने वाला हर एक शब्द आपको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। जी हां, आपका हर एक गलत शब्द, अगर आप परमेश्वर में बने हैं, आप प्रभु के वचन में चल रहे हैं और प्रभु के बातों में आप चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में वो ब्लेस करता जाएगा, ब्लेस करता जाएगा। आत्मिक उन्नति का मतलब ये नहीं है कि 2 दिन मैंने लगातार प्रार्थना किया, प्रभु मेरे जीवन में ये काम नहीं हुआ, प्रभु मेरे लाइफ में ये काम नहीं हुआ। नहीं है, ये आत्मिक प्रार्थना नहीं है। आत्मिक प्रार्थना का मतलब है इंतजार करना। आत्मिक प्रार्थना का मतलब है आज दिन और रात हमेशा तुम प्रार्थना में, वचनों में, गीत में, वर्शिप में लगातार जाना है। जिस दास को परमेश्वर ने तुमको दिया है और उसके साथ तुम ईमानदार नहीं है, तो वचन में कहां ईमानदार होगे?
आप प्रभु के साथ कैसा ईमानदार रहोगे? वचन कहता है तुम्हारा परिश्रम को परमेश्वर देख रहा है, तुम्हारे कामों को परमेश्वर देख रहा है, तुम्हारा हर एक काम प्रभु देख रहा है। इसलिए मन फिराओ, प्रभु के वचन में आओ, परमेश्वर से बने रहो, देखना परमेश्वर कैसे आपको ब्लेस कर रहा है और कैसा ऊंचा उठा रहा है। मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, यीशु के नाम से ब्लेस कर रहा हूँ, यीशु के नाम से ब्लेस कर रहा हूँ। टेस्टमनी होगा आपके जीवन में, यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड।